अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन को। सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबियंस का ऐसे बना हुआ होता है कि चूँकि उन्होंने दो जगहों पर ज़िंदगी गुजारनी होती है, यानी कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों पे, ठीक है। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे बना होता है कि वो दोनों एरियाज़ में रह सकते हैं, एक्वाटिक में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी, ठीक है। अब बात करते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट के हवाले से, ठीक है। पल्मोनरी सर्किट क्या होता है कि वो सर्किट ब्लड का जो कि लंग्स और हार्ट के दरमियान में होता है, जबकि सिस्टेमिक सर्किट क्या होता है कि वो सर्किट जो कि हार्ट और बाकी बॉडी के दरमियान में ब्लड का फ्लो होता है, उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है। तो एम्फीबियंस के अंदर पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट का जो ब्लड होता है उसकी कुछ हद तक मिक्सिंग होती है, यानी कि कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं है, इनकी सेपरेशन इतनी एफिशिएंट नहीं है, जबकि लंग फिश में दोनों सर्किट एफिशिएंटली अलहदा हैं और कोई मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्फीबियन के हार्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो एम्फीबियन का जो हार्ट होता है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका हार्ट में ये वाली जो साइड है ये इसकी लेफ़्ट एट्रियम है, ये इसका सिंगल वेंट्रिकल है, और ये आपको यहाँ पर इसका राइट एट्रियम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्रॉग्स होते हैं ना, उनके अंदर ये दोनों एट्रियम जो होते हैं एक दूसरे से अलहदा होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में ये पार्टीशन आपको नज़र आ रही है, ये पार्टीशन है जो कि इस और इस एट्रिया के दरमियान में है, यानी कि दोनों अलहदा है। लेकिन जो सैलामेंडर्स हैं जो कि ऑर्डर कॉर्डेटा से बिलोंग करती हैं, या कह लें कि यूरोडेला से बिलोंग करती हैं, आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ है ऑर्डर कॉर्डेटा, लेकिन इसको एक और नाम दे रहा था, इसे ऑर्डर यूरोडेला भी कहा जाता है, ठीक है। तो चूँकि सैलामेंडर्स इस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, लिहाजा उनको यूरोडील्स भी आप कह सकते हैं। तो यूरोडील्स के अंदर ना इनकम्प्लीट पार्टीशन है, यानी कि कंप्लीट पार्टीशन नहीं है उनके एट्रिया के दरमियान में, यानी कि थोड़ा बहुत एट्रिया का ब्लड मिक्स हो जाता है उनमें, लेकिन जो इन्यूरन्स हैं उनके अंदर कंप्लीट पार्टीशन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है ये पूरी नाली, ये वाली ये पूरी जो आपको नाली नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। या इसको वेंट्रल एओर्टा भी कहते हैं, कोनस आर्टेरियोस कहते हैं, या इसको वेंट्रल एओर्टा भी कहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आपको ये एक लाइन सी नज़र आ रही है स्पायरल, इसको कहते हैं स्पायरल वॉल्व, ठीक है। तो ये स्पायरल वॉल्व, इसका फंक्शन अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड का फ़्लो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको इसके पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लंग्स से, और फिर वो यहाँ पर इसके लेफ़्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। जबकि इस साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है जो कि राइट एट्रियम में आता है, और वो साइनस विनोसस के ज़रिए से आता है, जो कि यहाँ पर मैंने शो नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर ब्लड आ जाता है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद ये दोनों एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो होगा फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मिक्सिंग हो जाएगी, तो ब्लड जो है वो तो कंप्लीट थोड़ा बहुत मिक्स होता है, ज़्यादा मिक्स नहीं होता। देन हमारे पास ये जो कोनस, फिर ब्लड जब वेंट्रिकल पंप करता है ना, तो फिर ब्लड जो होता है वो इसमें चला जाता है, इस वाले पोर्शन में, यानी कि कोनस आर्टेरियोसस में, ठीक है। अब कोनस आर्टेरियोसस में यहाँ पर जो स्पायरल वॉल्व है ये क्यों मौजूद होता है कि एक साइड पर इसका ऑक्सीडेटेड ब्लड और एक साइड पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड रखा जाता है, यानी कि ये सेपरेशन रखता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के दरमियान में। इसकी बेहतर पिक्चर जो है वो आपको इसमें नज़र आएगी, ये किसी दूसरी बुक से ली हुई पिक्चर है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि देखें इस साइड पर ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो कि पल्मोनरी वेन के ज़रिए से आया है, उसके बाद ये इधर चला गया, ठीक है, वेंट्रिकल में, राइट। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो है, इतना इस नाली को छोड़ के ये सारा पोर्शन जो है ये हमारे पास इसका राइट एट्रियम है, ठीक है। और इसका ये होल ये साइनस विनोसस है, और इससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर हुआ है, ठीक है। इसमें भर के बाद में जब ये इसने पंप किया तो ये ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। अब वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है वो यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर ये जो पार्टीशन नज़र आ रही है जिसमें ये स्पायरल वैल्व है, ठीक है। इस स्पायरल वैल्व ने अलहदा किया हुआ है इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से मूव करके इधर चला गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाद में इस तरफ चला गया, नज़र आ रहा है आपको, ये कहाँ गया है, कैरोटिड आर्टरी की तरफ। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेड और नेक तक लेके जाती है। उसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक आर्टरी जो होती है ये सारी बॉडी तक लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और ये जो ब्लू आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये इस जगह से जो आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये है, वो इधर गया है और इधर गया है, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज़ हैं दीज आर पल्मोक्यूटेनियस
क्यूटेनियस आर्टरीज, और ये आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी स्किन तक, ठीक है, और लंग्स तक। इसे पल्मोक्यूटेनियस कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्किन और लंग्स का क्यूटेनियस का वर्ड जो होता है ना वो स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। पल्मो मीन्स लंग्स, लंग्स और स्किन दोनों तक लेके जाएगी ताकि ये ऑक्सीजनेट हो जाए ब्लड, ठीक है। चूँकि फ्रॉग के अंदर लंग्स में भी ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है, जैसे कि हम इंसानों में भी होती है, लेकिन इसकी स्किन जो है उसके ज़रिए से भी रेस्पिरेशन हो जाती है, क्योंकि इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, इसके ज़रिए से भी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, तो स्किन पे भी जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, ठीक है। अब हम अपनी बुक की पिक्चर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया था कि ये स्पाइरल वेव है जो कि ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को अलग करता है। उसके बाद अब यहाँ से देख लें कि यहाँ पर वही दिखाया, एक कैरोटिड आर्टरी है, एक कैरोटिड आर्टरी ये है और एक कैरोटिड आर्टरी ये है, ठीक है। इसी तरह सिस्टेमिक आर्टरी ये है और दूसरी सिस्टेमिक आर्टरी ये है, ठीक है। एक पल्मोनरी आर्टरी ये है और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी ये है, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये नंबर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एओर्टिक आर्च का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब एओर्टिक आर्च को समझने के लिए देखेंगे, ये हार्ट है हमारे पास और ये इसका ये पोर्शन नीचे जा रहा है, ठीक है। ये वाला कौन सा पोर्शन है, एक्चुअली ये इस पोर्शन को दिखा रहे हैं, इस पूरे जो हमारे पास कोनस आर्टेरियोसस है ये वो दिखा रहे हैं उसको, ठीक है। अब उससे निकलने वाली इन्होंने दो पेयर्स दिखाए, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ठीक है। ये वाला जो पेयर आपको नज़र आ रहा है ये किसका है, पल्मोनरी आर्टरीज़ का, जो कि एक्चुअली ये वाली आर्टरी और साथ इसकी दूसरे ये वाली आर्टरी है, ठीक है। देन ये हमारे पास कौन सा वी आई लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये 6th हमारे पास एओर्टिक आर्च भी है, ठीक है। इसको आर्च कहते हैं क्योंकि ये बंदे इस तरह मुड़ी हुई है ना इधर से, इसलिए इसको आर्च का लफ्ज़ कहा जा रहा है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास ये भी जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। ये दो हैं, कौन कौन सी, एक ये है और दूसरी ये सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। ये भी इसको आर्च नंबर 4 कहा जा रहा है। इसी तरह कैरोटिड आर्टरीज़ हमारे पास है जिसको एओर्टिक आर्च नंबर 3 कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एओर्टिक आर्चेस होती हैं, इसके अंदर 3 एओर्टिक आर्चेस का डिस्कस किया हुआ इन्होंने। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास अक्सम टाइम्स जो होता है फ्रॉग, जब वो हाइबरनेशन में गया होता है या सबमर्ज होता है मिट्टी के अंदर, तो उस टाइम पर वो अपने लंग्स के ज़रिए से सांस नहीं ले रहा होता, ठीक है। उसके लंग्स वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा होता, तो उसमें गैसेस का एक्सचेंज स्किन के ज़रिए से हो रहा होता है, ठीक है। तो जब स्किन से जो ब्लड आता है ना, जो लंग्स के ज़रिए से ब्लड आता है वो तो इस तरफ से आता है, और जो स्किन के ज़रिए से ब्लड आता है वो इस तरफ से आता है, यानी कि लेफ़्ट एट्रियम में आता है। अब लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, क्योंकि स्किन के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। लेकिन इस तरफ जो कि लंग्स से आ रहा है, क्योंकि लंग्स यहाँ पर काम नहीं कर रहे, तो इस तरफ जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होगा। ड्यूरिंग हाइबरनेशन हमारे पास राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड ज़्यादा ऑक्सीनेटेड होगा, क्योंकि वो स्किन से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। लेकिन जो कि लंग्स काम नहीं कर रहे होते, इसलिए इस साइड पर से आने वाला जो ब्लड होता है वो लेस ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ब्लड जब यहाँ पर आएगा तो फिर उसके बाद यहाँ से पंप कर दिया जाएगा। तो फिर उस टाइम क्या किया जाता है कि ये फिर इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी होती है कि जब ब्लड ने बाहर जाना है इसके हार्ट से निकल के और उसने लंग्स तक जाना है, लंग्स तक जाने वाली कौन सी आर्टरी है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ताकि वो लंग्स में जाके ऑक्सीनेट हो जाए। लेकिन चूंकि लंग्स काम नहीं कर रहे होते, तो फिर लंग्स तक लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उस केस में क्या होता है कि ये वाली आर्टरी के जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ताकि यानी कि बंद हो जाती है ये आर्टरी, ताकि ब्लड इधर से तक ना जाए और एनर्जी वेस्ट ना की जाए कि ब्लड को लंग्स तक भेजा जाए, ठीक है। चूँकि लंग्स से लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम फंक्शन नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये इनके अंदर एक अडेप्टेशन है। इसके अलावा अमूमन आम हालात में भी अगर हम देखें, जब हाइबरनेशन नहीं कर रहा होता फ्रॉग, उस टाइम पर भी हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है, इन दोनों का ब्लड नियरली ऑक्सीनेटेड ही होता है, क्योंकि जो आपके पास इसकी लेफ़्ट साइड होती है इसमें लंग्स से ब्लड आ रहा होता है, जबकि इसकी राइट साइड पर स्किन से आ रहा था, क्योंकि स्किन भी एक रेस्पिरेटरी सरफेस है इसके अंदर, तो इसकी स्किन से भी आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही होता है। तो नियरली एक जितना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है।
अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा इनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं उसके अलावा इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं हमारी, यहाँ पर आपको कैपिलरी नज़र आ रही है, ये कैपिलरी नज़र आ रही है, ठीक है। इस कैपिलरीज का क्या काम होता है कि ये सेल्स तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स तक इन कैपिलरीज के ज़रिए से ब्लड आता है, ठीक है। अब इन सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं, ये टिश्यू स्पेस है, इन स्पेसेस के अंदर कुछ मटेरियल इन कैपिलरीज से बाहर निकल के इनमें जमा हो जाता है, ठीक है। अब वो मटेरियल क्या होता है कि ये जो वेसल्स होती हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ना, इनकी समझ लें कि लीकी होती हैं, कि इनमें से कुछ आयंस, कुछ प्रोटीन्स और कुछ फ्लूइड वगैरह फ़िल्टर होके यहाँ पर टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब वो जो है टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सारा जो फ्लूइड होता है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ये देखिए एरोस दिखा रहे हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाता है इन लिम्फ कैपिलरीज़ में, ठीक है। उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज़ में जब ये इकट्ठा हो जाता है, फिर ये लिम्फ कैपिलरीज़ क्या करती हैं कि सारी इकट्ठे होके जितना भी इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको कहते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। वो उस लिम्फेटिक फ्लूइड को भी बाद में ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। बाद में ये कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड वेसल्स के साथ मुंसलिक होती हैं और ब्लड तक सारा वो फ्लूइड चला जाता है, ठीक है। तो ना सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम एक तो ये सारा जो आयंस वगैरह लीक हो जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि इसका एक और भी फंक्शन है। इनके अंदर ये भी बात होती है कि इनकी जो स्किन होती है ना, इनकी स्किन एब्जॉर्ब करती है वाटर को, और फिर वो वाटर इनकी स्किन और इनके मसल्स के दरमियान में स्टोर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो जो स्टोर हुआ होता है ना वाटर, वो जिस स्पेस में होता है ना उसे हम कहते हैं कि वो टिश्यू स्पेस है, और जितना भी वाटर उसमें एब्जॉर्ब होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से फिर ब्लड तक चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जो वाटर स्किन और मसल्स के दरमियान में स्टोर होता है उसको लेके ब्लड तक ले जाती हैं। इसके अलावा इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इनके पास कंट्रेक्टाइल वेसल्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं कि हार्ट है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये नेट से ली गई है, जिसमें आपको हार्ट नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ हार्ट इधर है और जो सेकंड पेयर ऑफ हार्ट इधर है। ये हार्ट है, ये एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम के हार्ट्स हैं जो कि पंप करेंगे और फिर जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मूव करवाएंगे ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है गैस एक्सचेंज।